अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके हाजिर। आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है, उस एज ग्रुप के लिए है जो कि 15 साल से लेके 25 साल के दरमियान एज ग्रुप में लाया करते हैं। अब बताने का मकसद ये है कि अक्सर लोगों ने सवाल किया कि भाई हम हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते और हम किस तरीके से स्टार्ट करें। बिज़नेस तो बहुत पैसों वाली बात है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें फेलियर का डर लगता है कि यार ये प्रोडक्ट लॉन्च हमने किया मार्केट में, या मतलब ख़रीद के लेके आए, सेल नहीं हुआ और हमसे कौन ख़रीदेगा। इस तरह के सवालात बच्चों के दिमाग में होते हैं, यंग स्टार्टअप जो कर रहे होते हैं। अब बताने का मकसद ये है कि सबसे पहली बात कि अगर आप पैसों की वजह से बिज़नेस का सोच रहे हैं कि भाई पैसे नहीं है तो हम बिज़नेस नहीं कर सकते, ये आपकी फ़जूल सोच है। पहली बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो है लगन। दूसरी चीज़ है स्किल, आपके पास सेलिंग स्किल होनी चाहिए। अगर है तो आप आगे परस्यू कर सकते हो, नहीं है सेलिंग स्किल तो आप नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेलिंग स्किल के अंदर मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यार किसी किसी बंदे के अंदर ये चीज़ होती है और हर बंदे के अंदर नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये आप पॉलिश भी कर सकते हो और इसको डेवलप भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है ना तो उसको आप डेवलप भी कर सकते हो। कैसे? अपनी ईगो आपको ख़त्म करनी है। जिस बंदे के अंदर ईगो होगी ना, वो ज़ीरो से बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता। ज़ीरो से मुराद है कि वो बेसिक लेवल से स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको फिर टॉप पे बॉस बन के जीना है लाइफ में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि होता ये है कि अक्सर जो आते हैं ना स्टार्टिंग में, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये पेंसिल है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपके पास ये पेंसिल है, ठीक है, और आपको कहा जाए ये सेल करो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, तो अगर आप इस वजह से रुक गए ना कि यार ये छोटी सी चीज़ है, इसको मैं सेल करूँगा, ये मेरी औकात है, अगर आपके दिमाग में या दिल में ये चीज़ है ना, तो फिर छोड़ दो। फिर आप बॉस बन के जियो, बड़े बड़े बिज़नेस के बारे में सोचो, छोटे आपके बस की ये बात नहीं है। और अगर आपके अंदर ये है कि यार ठीक है, अगर मुझे इस पेंसिल से 1 रुपये बच रहा है, 2 रुपये बच रहा है, मुझे मिसाल के तौर पे एक पेंसिल 1 रुपये की पड़ी है, अगर आपने परसेंटेज कमीशन का सोच लिया, परसेंटेज प्रॉफिट का सोच लिया, तो आप आगे जाने वाले हो। अगर आपकी छोटी ईगो है ना, तो फिर आप बड़े बिज़नेस का सोचो, छोटे बिज़नेस आपके लिए नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, अगर आपके अंदर ईगो नहीं है, ईगो वाली बात एक तरफ आ गई। दूसरी बात ये कि आपके अंदर परसुएशन वाली स्किल होनी चाहिए कि आप दूसरों को परसुएट कर सको, ठीक है, कि भाई ये पेंसिल आपको क्यों ख़रीदनी है। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप टारगेट मार्केटिंग करो, ना कि पहले लोग बोलते थे यार आप हर बंदे को ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई किसी को बोल दिया जाए कि यार फ़लाँ बंदे को आप ये पेंसिल सेल करो। तो इसके लिए ये नहीं है कि आप किसी भी बंदे को पकड़ो और यार पेंसिल लो, पेंसिल लो, नहीं यार, इस तरह नहीं होता। अब मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न ज़माने में ये होता है, आप टारगेट मार्केटिंग करो। ये पेंसिल चाहिए किसको होगी, आपको ये क्रिटिकली सोचना है। स्टूडेंट को चाहिए होगी, टीचर्स भी लेते हैं, तो इस तरीके से आपको क्रिटिकली सोचनी है कि यार मैं अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक कुशन है, इस कुशन को मैं सेल कर रहा हूँ, तो ये मुझे किसको सेल करना है। ऐसी राह चलते बंदे को थोड़ी पकड़ूंगा कि यार इधर आओ ये ले लो मुझसे, ऐसे थोड़ी होगा। तो आपको ये टारगेट करना है कि यार ये कुशन कौन मुझसे लेगा। ऑडियंस आपको सोचनी है और उस पर्टिकुलर ऑडियंस को आपको टारगेट करना है और आपको आगे जाना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। और एक सोच जो मैंने बताई थी वो बच्चों की होती है कि क्या कहते हैं, हमसे कौन लेगा, मतलब हमसे कोई क्यों लेगा। और पहली बात ये इसी के साथ ये भी सोच होती है कि यार अगर मैं ये पेंसिल सेल कर रहा हूँ तो मुझ जैसे 100 लोग होंगे जो कि पेंसिल सेल कर रहे होंगे। ये सोच इंतहाई फ़जूल है और ये छोटी सोच है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला काम कर रहे हो तो आप अपने आप को समझ रहे हो बहुत बड़ा काम है, बहुत छोटा काम है। और आपसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं दुनिया में, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मार्केट जाएं और वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो प्रॉफिट सोचें कि यार इतने से छोटा बच्चा काम कर रहा है तो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। वो बड़े लोग ये नहीं सोचते। तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि आपसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं दुनिया में जो कि कारों की डीलिंग कर रहे हैं, जो कि कारों की सेल परचेस कर रहे हैं, घरों की सेल परचेस कर रहे हैं। तो भाई वो बड़े लोग हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, बल्कि मॉडरेट लेवल के बारे में भी अगर सोचें। किसी का इतना बड़ा बिजनेस है जो कि मंथली कमा रहा है 15 लाख, तो वो आप मिसाल के तौर पे आप स्टार्टअप ले दो, आप मंथली आते हो आप 5,000 पे, तो वो 5,000 वाले बंदे के लिए इतना थोड़ी सोचेगा यार ये मार्केट, बल्कि वो बड़ा बंदा मार्केट कभी भी नहीं जाएगा। वो बोलेगा यार चलो ऑनलाइन मुझे एक चीज़ मिल रही है अच्छी, रिलायबल। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको रिलायबल, आप पंक्चुअल हो बिज़नेस के अंदर, आपने जो चीज़ कमिट कर दी वो आप पूरी करो। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये डन कर दी ना डील, फिर आपको इस मिसाल के तौर पर अगर आपको ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो आप उसको नहीं दो जिससे आपकी बात हो गई है, कम पैसों में बात हुई है, डील हो गई एक दफ़ा, बस आप उसको दो। तो ये चीज़ें आपके अंदर स्किल्स आनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपका एक लिंक बने अच्छे लोगों से और आपसे लोग खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? मैंने आपको जैसे मिसाल दी कि बड़े लोग भी होते हैं,
आपसे बहुत बड़े बड़े हैं, वो छोटे छोटे प्रॉफिट पे नहीं ध्यान देंगे, यार चलो इसको मिल रहा है मिलने दो। और आप अपनी गैदरिंग अच्छे लोगों के साथ करनी है, ठीक है। और टारगेट मार्केटिंग का मैंने आपको तरीका बता दिया। आपको सोचना है क्रिटिकली कि भाई कौन सी चीज़ किसके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ कौन ख़रीद सकता है, ये चीज़ आपको सोचनी है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट वाली बात जहाँ पे आती है ना, तो देखिए इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पैसा बिल्कुल भी नहीं है ना, बहुत छोटे छोटे बिज़नेस ऐसे होते हैं, मैंने आप काफ़ी बिज़नेस की मिसाल दी। सेल परचेस वाला बिज़नेस तो बहुत अच्छा बिज़नेस है, उसमें उसमें सिंपली आपको ये करना होता है, चीज़ें ख़रीद के लाओ और आगे वो फर्दर आप चीज़ें सेल करो, ठीक है। तो उसके लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत है कि भाई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए, तो आपको 2-3 तरीके ये होते हैं। पहला तरीका ये है कि भाई आप जो है वो किसी से जो है वो आप पैसे ले लो, अपने जो है ब्लड रिलेशंस वालों से, मिसाल के तौर पर रिलेटिव्स आपके होते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे आप पैसे थोड़े ले लो। और छोटा बिज़नेस जो है वो आपका 2000 में भी स्टार्ट हो सकता है, 3000 में भी स्टार्ट हो सकता है। स्टेशनरी का काम बहुत कम पैसों में से भी स्टार्ट कर सकते हो। और आजकल मार्केटिंग के तरीके बहुत ईजी है। मैंने आपको बताया मार्केट प्लेस है फेसबुक स्टोरीज़ है आपकी, तो इनको सही तरीके से आप सही मोबाइल का इस्तेमाल करें। हम आजकल बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हम क्या कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं, वो अपने स्टोरीज़ पे मीम शेयर कर रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें शेयर। इससे अच्छा आप अपना बिज़नेस के लिए उन चीज़ों को एक अपनी जो है ना इसकी इन टूल्स को आप बिज़नेस के लिए यूज़ करो, ठीक है। तो आपके पास पैसे जनरेट होंगे। मैं कोई ऐसा बिज़नेस ही बता रहा कि यार दराज पे आप अपना वो बनाओ, शॉप बनाओ, ये करो, शॉपिफाई पे बनाओ, नहीं यार, सिंपल आप ऑनलाइन करो, मार्केट प्लेस पे करो, ईजी है। इसमें कोई मार्केट प्लेस अभी तक तो कोई कमीशन अपना नहीं रख रही, वो चार्ज भी नहीं कर रही, अच्छी बात है। तो अभी आप इस चीज़ को अवेल करो और कम पैसों वाली चीज़ें लाओ और उसको सेल करते 1000 रुपये आप मंथली कमाओ, डबल, क्योंकि बिज़नेस के अंदर इंशाल्लाह आपकी ग्रोथ डबल होती जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज की इस वीडियो में रखना चाहता हूँ वो ये है कि ये कभी भी नहीं सोचना कि यार एक बिज़नेस ऐसा है जो कि आपने कोई स्टार्ट किया बिज़नेस, वो आप ये सोचोगे कि भाई ये मेरा हर दिन चलता रहे या हर महीने सेम टाइप की सेल्स रहे, ऐसा नहीं होने वाला। अचानक बिल्कुल डाउनफॉल भी आएगा, अचानक बहुत ही ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर जाए तो ज़्यादा चौड़े नहीं होना, नीचे चली जाए तो बिल्कुल डाउन अपने माइंड को नहीं कर लेना, बल्कि जब ज़्यादा पैसा आए तो आप फर्दर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट ज़रूर कर देना। उस वक्त तक आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करते जाओ। मिसाल के तौर पे आपका बिज़नेस आपने स्टार्ट किया स्टेशनरी का, ठीक है, आपके पास पैसा ज़्यादा आया, आपने किसी और चीज़ में आपने देखा भाई कोई और प्रोडक्ट भी मार्केट में अच्छा चल रहा है, तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसको भी मार्केट में आप लेके आ गए। फिर आपके पास फर्दर पैसा आता कि उस वक्त तक, जब तक आपके पास इतना ज़्यादा पैसा हो जाए कि आप एक छोटी सी फैक्ट्री, मिनी फैक्ट्री जिसको कहते हैं, घर के अंदर जो फैक्ट्री आप लगा सकते हैं, छोटी सी, बहुत सारी हैं ऐसी मिसालें, जो डिस्पोजेबल गिलास बना रहे हैं, डिस्पोजेबल आप ये कह लो कि प्लेट्स बन रही हैं, बहुत सारे ऐसे काम हो रहा है। तो जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच जाओ, जब तक आप फर्दर प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्टमेंट करते रहो, क्योंकि ऐसी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि, लेकिन इसमें आपको प्रोडक्ट ज़रूर सोचना है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट आपको मार्केट में लेके आना है, ख़रीद के लेके आके वो सेल करना है, कौन सा करना है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लेके आओ जो कि ख़राब होने के चांसेस हों, या वो रखे ख़राब हो जाए, या उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाए। ऐसा प्रोडक्ट नहीं लाना है। एटलीस्ट ऐसा कोई लाना है कि कम से कम वो उतने रेट पर ही सेल हो सके। अपने पहले आपको ना चीज़ सही सोचनी है। आगे जो ख़राब होता है वो तो देखो, अब जो होना है वो तो होगा, लेकिन जब बिज़नेस स्टार्टअप लो तो अच्छे से सोच के प्रॉपर क्या कहते हैं, राइटिंग वर्क करके, कैलकुलेशन करके फिर उस चीज़ को स्टार्ट करें। और मैंने आपको बताया फर्दर इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक करते हो जब तक आपकी एक मिनी फैक्ट्री ना लग जाए। मिसाल के तौर पे मिनी फैक्ट्री इन अ सेंस कि आपका जो है वो एक पैसिव इनकम जनरेट ना हो जाए। एक फैक्ट्री लगाना छोटी मोटी, वो इसमें इस सेंस में ईजी होता है कि भाई उसके बाद आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। आपको मंथली एक जुड़ा हुआ पैसा मिलना शुरू हो जाता है कि 10,000 आपके पास आएंगे। आपको एक माइंड तौर पे सुकून हो जाता है कि हाँ यार 10,000 मेरे पास इंशाल्लाह आते रहेंगे हर महीने। तो आपके पास जब तक उस वक्त तक आपके पास जब तक ये सीन ना हो जाए, जब तक आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करती रहनी है। जब आपके पास ये वाला सीन आ जाए कि आपके पास एक फैक्ट्री लग गई, आपके पास पैसिव इनकम आनी शुरू हो गई, या किसी भी तरीके से आपके पास पैसिव इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई, किसी भी अदर बिजनेस से आपने ट्यूशन जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया, आपके पास एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आ गई कि भाई हाँ बस ये पैसा आना शुरू हो जाएगा, हर महीने आएगा। तो उस पैसों से आपको क्या करना है, उस पैसों को आपको फिर फर्दर इन्वेस्ट करते जाना है। कब तक? जब तक कि आपके पास कोई ऐसी जायदाद ना आ जाए। जायदाद से इन अ सेंस मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास लैंड ना आ जाए। मिसाल के तौर पे कि आप किसी ज़मीन में इन्वेस्ट ना कर दो। इतना पैसा जब तक ना आ जाए ना, जब तक आप मज़ीद इन्वेस्ट करते रहो, पैसा ज़मीन आ जाए, फिर आप जो है इसी बिज़नेस को कंटिन्यू करो। सुकून में आप आ गए, चलो यार कि आपके पास एक यंग एज के अंदर आपके पास ज़मीन आ गई, तो फिर आप
इन्वेस्टमेंट आप जो है ना सुकून, आपका एक दिमागी तौर पे सुकून आपको हो सकता है कि हाँ यार चलो अब एक मैंने मेहनत करी, मेरे पास कुछ आ गया। लेकिन ये हरगिज़ नहीं सोचना कि यार ज़मीन आ गई तो बस मैं चौड़ा हो गया, नहीं यार, अभी आपको फर्दर आगे जाना है, आपको लाइफ में आगे जाना है, मज़ीद अपने बिज़नेस को स्केल अप करते जाना है। अब आपके पास अगर छोटे बिज़नेस आपको छोड़ने हैं तो आप छोड़ सकते हो, ये ऐसा वक्त होता है कि आप छोड़ सकते हो, फिर आपके मिनी फैक्ट्री हो गई ना, अब आप मिनी फैक्ट्री को ही उसको बड़ी करने की कोशिश करो। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है आपको लगता है यार फर्दर ये नहीं जा सकती, तो फिर आप उस बिज़नेस को सेल भी कर सकते हो सकता है हाफ पैसों में सेल करना पड़े, लेकिन आपने उस वक्त तक इतना कमा लिया उस बिज़नेस से कि आपको लगता है कि हाँ यार चलो हाफ पैसों पे सेल करके नुकसान नहीं है, तो आप उस बिज़नेस को सेल कर दो फर्दर, फिर आप किसी और बिज़नेस में स्टेप अप करते जाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार किसी की ना शख्सियत को जज इस तरह नहीं करोगे यार वो भुट्टा सेल कर रहा है या वो स्टेशनरी की दुकान पे बैठता है, उसके फ्यूचर को देखो, उसका माइंड देखो कि वो एम्बिशियस है, कहाँ तक उसका जो है ना स्केल जा सकता है। तो बताने का मकसद ये नहीं है कि यार आपने स्केल पकड़ा, आपने बोला कि यार इस पर 1 सेंटीमीटर आपने देख लिया, नहीं यार पूरा स्केल देखो कि कहाँ तक जा रहा है। तो बस बताने का मकसद ये कि आपको स्टेप अप करते जाना है और जाते जाना है आगे, लोगों की नेगेटिविटी बातें ये सब चीज़ें छोड़ दो, तो आगे जाना है, तो स्टेप करके ही आपको आगे जाना है। वरना फिर अगर बॉस बनना है तो फिर डायरेक्ट बॉस बनो, होता है बच्चे करते हैं, माँ बाप से पैसे ले लिए, बाप ने उनका बिज़नेस लगा दिया, उनको मिल गया। लेकिन जो यार यकीन करो मैं आपको हकीकत बताऊँ, जो अपने हाथों से कमाई का मज़ा है ना, वो ये इसका मज़ा कभी भी नहीं कि यार बाप ने पैसा दे दिया या बाप ने बिज़नेस लगा के दे दिया बेटे को और बेटा बिज़नेस कर रहा है, वो मैं नहीं समझता कि वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं ऐसे केसेस कि यार बाप ने बच्चे को बिठा दिया, यार तुम मेरा बिज़नेस संभालो, और बच्चा वो कर रहा है, लेकिन उसको वो फील नहीं आता। आपको मैं हकीकत कहूँ, वो फील नहीं आता जो अपने हाथ की कमाई का आता है कि यार मैंने देखो बिज़नेस ज़ीरो से स्टार्ट किया था एंड स्टेप करके आज मेरा बिज़नेस यहाँ खड़ा हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।